फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके लेवल्स बताऊंगा आपको इंट्राडे से शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कॉस्ट दी जाती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दी जाती है, जिससे आप अपना मुनाफा कर सके। अगर आप लॉस में हो तो कृपया जरूर जाएं और जरूर ज्वाइन करें और सिर्फ देखें। अगर बाय नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, सिर्फ देखें एक्यूरेसी को, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले निफ्टी 50 का जो चार्ट आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है, पहले ये देख लीजिए। एक टाइम फ्रेम में ये घूम रहा है, निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है, यानी कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन जैसे ही ओवर होगा किसी भी साइड को, चाहे आप ले लीजिए डाउन साइड को, चाहे ले लीजिए आप अप साइड को। अगर अप साइड की बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये पिन पॉइंट का रेजिस्टेंस होगा, जहां से अगर इसको पार करता है तो एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है 16,500 तक की निफ्टी की। और यहाँ से अगर वापस हुआ, रिटर्न हुआ, तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको फॉल आ सकता है। और वो फॉल कहाँ तक जा सकता है उसके लेवल्स देख लीजिए। सबसे पहले तो ये एक अच्छी खासी सपोर्ट बन रही है 16,211 के आसपास की। और दूसरी सपोर्ट जो बन रही है वो फ्री फॉल, यहाँ पे जो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो गैप है, इसको फिलअप करने के लिए 16,140 के आसपास की दूसरी सपोर्ट बन रही है। तो प्रेजेंटली अभी मार्केट जो है वो लगभग 16,260 के आसपास है। तो यहाँ से अपसाइड की भी पॉसिबिलिटी है और डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी भी है। अपसाइड में अगर पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 16,300 आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर इसको क्लियर करता है तो 16,340 से 50 के लेवल्स देखने को आपको मिल सकते हैं। और अगर उसको क्रॉस कर लेता है तो आपको 16,500 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं निफ्टी में। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को आप देख लीजिए। मैं रेजिस्टेंस को ग्रीन कर देता हूं कलर में, सो डैट आपको यहाँ पे परेशानी ना हो। तो निफ्टी को मैं दोनों को जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को मैंने ग्रीन कर दिया है। और जो स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट बन रही हैं, वो उनको मैंने रेड रहने दिया है। तो रेड स्पोर्ट है। तो आप लेवल्स ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है 16,205 का एक लेवल और 16,140 से 145 के आसपास जो एक गैप है उसको फिलअप करने के लिए। अब देखते हैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कि एक्चुअल में ये क्या दिख रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये देख लीजिए आप, एक अच्छा खासा यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया और उसके बाद यहाँ पे ही सपोर्ट लेके इसने फिर से दोबारा वापसी की है। तो निफ्टी के लेवल्स ये आपको इंट्राडे पर्पस के लिए ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आपके सामने है बैंक निफ्टी। तो इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि इंट्राडे के लिए हम देखें। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये भी निफ्टी की तरह लुक लाइक वैसा ही बन रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड यहाँ तक और नीचे की साइड लगभग यहाँ तक। तो ये भी एक लेवल्स है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है बैंक निफ्टी में भी। लेकिन बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बुलिश लग रहा है, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छी बुलिश रैली दिखा सकता है। लेकिन सबसे पहला जो, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सबसे पहले लेवल्स होंगे वो लगभग 36,133 से लेकर 36,200 के आसपास, ये यहाँ पे क्रॉस करना बहुत जरूरी है ये दो लेवल्स को। दूसरा लेवल्स है ये 36,213 का। ये दो लेवल्स क्लियर हो जाते हैं अगर बैंक निफ्टी के गैप अप ओपनिंग के साथ, तो आपको कौन से लेवल्स मिल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन दो लेवल्स के बाद अगर आपके पास मौका है तो आप बाय करके चल सकते हो। सबसे पहले अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 36,546, यानी कि 36,500 को पार कर सकता है। और उसके बाद लगभग दूसरा लेवल्स हो गए कुछ 36,000
37,228 के। तो ये लेवल्स हैं जो आपको मिल सकते हैं इंट्राडे पर्पज से लेके होल्डिंग तक के, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में इंट्राडे में क्या हो रहा है। तो इंट्राडे में ये दो लेवल्स आप देख लीजिए, 36,133 को पार करना बहुत जरूरी है, उसके बाद 36,213 को, दोनों को क्लियर करता है तो 36,500 की ट्रेडिटी टेरिटरी में चला जाएगा, तो वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता है। तो स्पोर्ट की बात करें तो आपके सामने है यहाँ पे जो इस लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी सपोर्ट बन रही है, जहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे पहली सपोर्ट होगी, और दूसरी सपोर्ट मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, और ये नीचे आएगा तो सपोर्ट यहाँ पे लगभग बन रही है। तो दो सपोर्ट होंगी, एक बड़ा टारगेट के लिए आ सकता है 35,200 के आसपास, एक बड़ी सपोर्ट है, और दूसरी जो छोटी सपोर्ट है वो 35,660 के आसपास है। तो दोनों सपोर्ट को नोट कर लीजिए और दोनों रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए, और बड़े टारगेट के लिए आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो हमारा पहला शेयर होगा वो टाटा पावर होगा, जिसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। आप सबको मालूम है रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं, और एक्सपेक्टेड मार्केट में जो रिजल्ट्स थे इसके, उससे ज़्यादा इसने रिजल्ट निकाल के दिए हैं, तो बीट किया है इसने एस्टिमेट को। तो यहाँ पे आज गिरावट हुई है, बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं। 136-37 के आसपास ओपन होता है, और रेड कैंडल एक बहुत बड़ी विद वॉल्यूम, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है जिसको हम बोल सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक फिर से कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिख रहा है टाटा पावर। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बनाई हुई है, तो इसके ऊपर इसने दो बार सपोर्ट ली है। एक बार देखिए सपोर्ट तोड़ के फिर से इसने रीगेन की सपोर्ट, तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर अगर टिकता है आने वाले एक दो सेशन में, तो आपको ये टारगेट सबसे पहले मिलेगा, जो होगा 136 टू 137 के आसपास का टारगेट। लेकिन अगर आप होल्डिंग पर्पस के लिए इसको लेके लेके रखना चाहते हो, तो 140 से 150 के आपको टारगेट्स बहुत जल्द इसमें देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो 15 दिन से एक महीने के बीच में आपको ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। तो अभी देखिए, जब लास्ट बंद हुआ है तब एक अच्छा वॉल्यूम गेन हो रहा था इसके अंदर, और एक अच्छी ट्रेडिंग के साथ इसने वॉल्यूम के साथ अबव इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो एक अच्छी खबर है ये। अगर इसके नीचे होती तो हमारा पहला टारगेट होना था 129.60 के आसपास, और दूसरे की तरफ जाते तो 126 के आसपास की एक बड़ी सपोर्ट बनती थी। यहाँ पे भी एक छोटी सपोर्ट बन रही है 128.60, लेकिन इससे बड़ी सपोर्ट यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट अलग बन रही है। तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ऊपर के लेवल्स देखें तो सबसे पहले जो टारगेट आएगा वो 136 से 137 रुपीज का होगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन, और नीचे सपोर्ट की बात करें 129 के आसपास, उसके बाद 126.7 के आसपास। तो ये दो है इसके सपोर्ट, और एक टारगेट है। उसके बाद अगर लंबे टारगेट लॉन्ग करने के लिए जाना है तो 140 से 150 के टारगेट आपको दिख सकते हैं। अभी बात करते हैं हम अशोक लेलैंड में। तो अशोक लेलैंड देखिए, आज एक अच्छी खासी इसने डाउन साइड दिखाई है गैप अप ओपनिंग के बाद। इसमें भी ऐसा ही हुआ कुछ, देख लीजिए। ये आज ओपन होता है लगभग, ये टाइम है ओपन होने का, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, ओपन होता है। उसके बाद एक अच्छा हाई लगाता है 137.55 का। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने बीट किया, लेकिन उसके बाद यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद देखिए क्लोजिंग जो है बिलो दिया। यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट तो निकल के आ रही है, लेकिन इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं एस्टिमेट के हिसाब से। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो सबसे पहला टारगेट इसका होगा 136 का, और दूसरा टारगेट होगा इसका लगभग 140 से 145 का। तो इन टारगेट्स के लिए आप इसको बाय करके चल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इसके रिजल्ट्स के बारे में। अगर इसका रिजल्ट्स अच्छा रहता है तभी आप इसको बाय करके चलिएगा। अदरवाइज इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो लगभग इस लेवल पे बनेगी, यानी कि स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर चलो तो स्टॉप लॉस एक लंबा हो सकता है कैश में 128
90 के आसपास का स्टॉप लॉस इसका बन सकता है। तो अगर फ्यूचर में बात कर रहे हो, फ्यूचर में प्ले कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में इसके लॉसेस बड़े हो सकते हैं, तो इसको कैश में जरूर प्ले कीजिएगा। आपको 140 टू 150 के टारगेट्स बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे। तीसरे शेयर की बात करें तो M&M, आज ही हमने इसमें ट्रेडिंग भी की है और एक अच्छा खासा इसने मूव भी दिया है। आपको मैं इसका दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैंने इसका पोस्ट भी डाला है आपका इसके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, सो आप वो भी हमें फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आप देख लीजिए, इसका बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे जो सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा और वहां से इसके टारगेट 950 तक के आ सकते हैं। ये टारगेट्स आने के चांसेस 70 टू 90% रहेंगे अगर ब्रेकआउट देता। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट की वेट कीजिएगा, तब एंटर होना। और साथ में वॉल्यूम को जरूर देख लेना कि वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए जब ये ब्रेकआउट हो, अदरवाइज फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। एक दो बार हो चुका है, यहाँ पे हुआ था, वॉल्यूम थे, लेकिन अगली कैंडल देखिए साथ में ही, और यहाँ पे भी देखिए इसने सस्टेन नहीं किया था। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे अगर होता है तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है और रीटेस्ट करता है तो आपको अच्छे टारगेट यहाँ से दे सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अभी बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, तो ये भी एक अच्छा शेयर है। आपको बता दूं तो इसके भी रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। अगर बात करें इसको, तो इसने भी जो ये यहाँ पे असेंडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये वहां पे इसने बिलो क्लोजिंग दिया ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश तो हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम बेरिश नहीं है। उसके रीज़न है कुछ, वो रीज़न है कि इसकी जो सेल्स है वो बहुत अच्छी सेल्स निकल के आने वाली है एस्टीमेट के हिसाब से। तो इसमें आप बाइंग करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा लगभग 2814 के आसपास का कैश में। तो मैं आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस के बारे में बता दूं, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनेगा 2822 के आसपास में, और टारगेट सबसे पहला टारगेट होगा लगभग 2848 का, और दूसरा टारगेट होगा 2866 का, 66 का, और ये 3000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो आप हीरो मोटोकॉर्प को भी बाय करके चल सकते हो। वॉल्यूम का साथ में जरूर रखना कि वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए जब ये एंट्री करनी है आपने, और एंट्री अगर करनी है तो कृपया एक चीज और देखना कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस ना ले। तो ये हो गए आपके 3 शेयर। तो एक शेयर आपको और बताता हूं, वो है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में भी कुछ ऐसी ही हो रहा है। देखिए एक अच्छा खासा इसने पैटर्न बनाया था, उसको ब्रेकआउट दिया, टारगेट्स भी दिए 1457 के आसपास, लेकिन फिर से एक बिरिश जोन में जा रहा है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये बिरिश जोन जो है उसको कैसे हम समझेंगे, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक और पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बन रहा है, और नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन जिसको हम बोलते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग यहाँ का होगा 1439 का। एक बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। अदरवाइज आप अगर लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी रख सकते हो 1419 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। और जो टारगेट होगा, जो पहला टारगेट होगा, वो लगभग यहाँ पे होगा 1385 का, और दूसरा टारगेट होगा वो लगभग यहाँ पे होगा 1334 का। तो इस स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ अब इसमें बन सकते हैं अगर ब्रेकडाउन हो अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर ये अपसाइड यहाँ पे सिस्टम सपोर्ट लेता है और आगे ऊपर को बढ़ता है, तो आपका पहला टारगेट 1439, दूसरा टारगेट लगभग 1457, और तीसरा 1500 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। तो ये हैं ये जो शेयर्स जो आपको लेवल्स बताया हूँ। अच्छा लगे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और हमें फॉलो कर लीजिए। ट्रेडिंग व्यू पे हमें ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और साथ में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।